अगर आपने मशीन लिया है लेकिन आपको उससे जितना फायदा होना चाहिए उतना अगर नहीं हो रहा है तो क्या उसके कारण हो सकते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सदानंद गोरे, श्रवण दोष तज्ञ, गोरे हियरिंग एंड स्पीच क्लिनिक पुणे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब कोई भी मशीन लेते हैं और उससे जितना आपको चाहिए बेनिफिट नहीं हो रहा है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। जब भी हम मशीन लेने के बारे में सोचते हैं तब हमें पता नहीं होता है कि मशीन एग्जैक्टली लेना कहाँ से है, तो लोग गलती से ऑनलाइन खरीद लेते हैं या फिर किसी मेडिकल शॉप में जो हियरिंग एड दिखाया होता है वहां से वो ले लेते हैं। तो कभी कभी न्यूज़पेपर में ऐड आ जाती है कि इस लैब में हियरिंग एड का कैंप होने वाला है, वहां से आप मशीन ले सकते हैं। ये सारी जगह मशीन लेने के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि इन सारी जगहों पे आपका सुनने का टेस्ट नहीं होगा। आपको जो भी मशीन मिलेगा वो आपके हियरिंग लॉस के हिसाब से नहीं होगा, तो उससे हो सकता है कि आपका कान सुधारने के बजाय ज्यादा डैमेज हो। उसी के साथ कभी कभी हम कोई गवर्नमेंट स्कीम में मशीन लेने की कोशिश करते हैं, इसमें पैसे तो बच जाते हैं, लेकिन क्या वो मशीन आपके लिए प्रॉपर ट्यून की गई हुई है, क्या वो आपके टेस्ट के हिसाब से उसका प्रोग्रामिंग किया हुआ है। बहुत बार ये मशीन्स आपको मिल जाती है लेकिन उससे कुछ ज्यादा फायदा होता नहीं है, तो आपको आपके ऑडियोलॉजिस्ट से ही मशीन लेना है। आपको अगर सुनने की दिक्कत है तो दिए हुए नंबर पे फोन करके हमारी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या फिर हमारा फ्री कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। जब भी हम कोई भी मशीन लेते हैं वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसका यूज कैसा करना है यह हमें बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। हमारे चैनल पे हर एक प्रकार की मशीन को कैसे यूज करते हैं उसके वीडियो है, वो आप जरूर देखिए। कभी कभी लोगों को अच्छे से मशीन पहनना नहीं आता है, अगर दो मशीन है तो उनका राइट लेफ्ट का कंफ्यूजन हो सकता है। कभी कभी जो रिसीवर इन द कैनाल है उसकी जो वायर है वो प्रॉपरली अंदर नहीं जाती है। मशीन ठीक से अगर आप नहीं पहनते हो तो डेफिनेटली मशीन का फायदा जितना होना चाहिए उतना आपको नहीं होगा, क्योंकि मशीन एक इलेक्ट्रॉनिक चीज है। पॉसिबिलिटी है कि वो खराब हो सकता है। जब आप उसे यूज करना शुरू करोगे तब उसकी आवाज अलग होती है, लेकिन अगर आपको कभी यूज करने के दरमियान ऐसे लगा कि उसकी आवाज पहले जैसी नहीं रही या फिर उसकी आवाज कम हो गई है या डिस्टॉर्टेड हो गई है या उससे बिल्कुल ही आवाज नहीं आ रही है, तो समझ लीजिए कि मशीन को सर्विसिंग की जरूरत है। आप आपके ऑडियोलॉजिस्ट को मशीन देखें, उनसे आप ट्रबल शूटिंग करवाइए क्लिनिक में, और अगर क्लिनिक में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, या फिर हम उसे लैब में भेज के रिपेयर करवा सकते हैं। कभी कभी जब मशीन आप पहनते हो तो उसी के साथ आपके दूसरे भी कान के प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि कान से पानी आना, कान के अंदर बहुत सारा वैक्स डिपॉजिट हो जाना, या फिर उम्र के हिसाब से कान में सुनने की दिक्कत और बढ़ जाना, या फिर अगर आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, किडनी की कोई बीमारी है या फिर टीबी जैसी कोई बीमारी है, तो इन सारी बीमारियों का असर कान पे पड़ सकता है। तो जब आप मशीन पहनते हो और उसी के साथ अगर इसमें से कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसी की वजह से आपका मशीन का बेनिफिट और कम हो जाता है। तो जब भी आपको कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन लगे तो उस हिसाब से आप अपने ऑडियोलॉजिस्ट से आपका हियरिंग एड फाइन ट्यून करवा लीजिए। तो जब भी आप कान का मशीन लेते हैं, आपका जो मशीन है वो आपके हियरिंग लॉस के हिसाब से सेट किया होता है। बहुत सारे लोगों में दूसरी सेटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कई लोगों में फाइन ट्यूनिंग की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपने मशीन लिया है इसका मतलब वो फाइनल फाइन ट्यून हुआ है, ऐसा नहीं है। तो जब ऐसे आप मशीन यूज करना शुरू करोगे तब आपको महसूस होगा कि कुछ उसमें एडजस्टमेंट की जरूरत है। मशीन का पहला महीना बहुत ही क्रूशियल होता है ताकि वो नया आवाज आपके लिए सेट हो जाए। इसीलिए आप जब भी मशीन लेते हो, इनिशियल डेज में अगर आपको कोई भी तकलीफ है, अगर आवाज में चेंज करवाने हैं, तो आप आपकी ऑडियोलॉजिस्ट को तुरंत दिखाइए। वो जरूरी चेंज करके आपके लिए वो मशीन अच्छे से सुटेबल करेंगे। मशीन की काफी बड़ी वैरायटी है। मशीन शुरू होती है तकरीबन 20,000 से एक कान के लिए,
और वो रेंज 3.5 लाख तक जा सकती है। और ये मशीन का सिलेक्शन आपके ऑडियोग्राम, आपके लाइफस्टाइल के ऊपर काफी डिपेंड होता है। लेकिन कभी कभी पेशेंट्स बजट कम होने की वजह से या फिर कोई अन्य वजह से जो मशीन आपको रिकमेंड किया गया है वो नहीं ले पाते हैं और उसके कम बजट का, कम फीचर वाला मशीन यूज करते हैं। तो उसकी वजह से वो आपको मशीन सुटेबल नहीं होता है, क्योंकि वो आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से है। अगर आप बहुत बाहर घूमने के लिए जा रहे हो, बहुत नॉइजी सराउंडिंग के लिए जा रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपके मशीन में नॉइज रिडक्शन टेक्नोलॉजी होना जरूरी है। अगर आप उसमें एनालॉग हियरिंग एड जैसी टेक्नोलॉजी पहनोगे तो वो मशीन आपके लिए सुटेबल नहीं होगा। तो जब भी आपके ऑडियोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करेंगे कि आपने इस टेक्नोलॉजी का मशीन आपके लिए ज़रूरी है, तो उस रिकमेंड के हिसाब से आप मशीन ज़रूर लीजिए। मशीन का फ़ायदा कितना होगा ये सिर्फ मशीन के पावर के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। आप उस मशीन को कैसे पहनते हो, उसी के साथ आपका दिमाग उस नई आवाज़ को कैसे प्रोसेस करता है, इसके ऊपर भी मशीन का फायदा बहुत डिपेंडेंट है। अगर मैं 2 लोगों को लूंगा जिनका हियरिंग लॉस सेम है और जिन्होंने सेम मशीन पहना है, लेकिन उनका मशीन से होने वाला बेनिफिट अलग अलग होगा, क्योंकि हर एक चीज़ों को अप्रोच करने का तरीका अलग होता है। और आपका हियरिंग लॉस अगर बहुत ज़्यादा है तो उससे भी हम ज़्यादा मशीन से एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। आपके हियरिंग लॉस के हिसाब से मशीन का भी इफेक्टिवनेस कम हो सकता है। आपका खुद का एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ और मशीन बहुत ज़रूरी है। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड से आप मशीन रोज़ पहनोगे तो डेफिनेटली आपको मशीन से ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आप मशीन पहन रहे हो और आपको सुनने में दिक्कत आ रही है तो दिए हुए नंबर पे आप फ़ोन करके हमसे मशवरा कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।